नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज़ और मैं आपके साथ सिमी दानी। पिछले विधानसभा चुनाव में जहां भाजपा के खिलाफ छत्तीसगढ़ में माहौल था, वहीं चुनाव में जीत दिलाने के लिए कांग्रेस के घोषणा पत्र ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इस घोषणा पत्र को बनाने में टीएस सिंहदेव ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस घोषणा पत्र के प्रभाव की वजह से ही विधानसभा चुनाव 2018 में कांग्रेस को बड़े पैमाने पर जीत हासिल हुई थी और बीजेपी का छत्तीसगढ़ से सफाया हुआ था। 2018 के चुनाव से पहले कांग्रेस ने चुनाव से 10 महीने पहले ही समितियों की घोषणा की थी। इसमें चुनाव घोषणा पत्र समिति का अध्यक्ष टीएस सिंहदेव को बनाया गया था। इसके अलावा डॉक्टर चरणदास महंत, मोहम्मद अकबर, धनेन्द्र साहू, रविंद्र चौबे, सत्यनारायण शर्मा, करुणा शुक्ला, अरुण वोरा, रमेश वर्ल्यानी, शिशुपाल सोरी, रामदयाल उइके, डॉक्टर शिव कुमार डहरिया और राजेश तिवारी को इस समिति में रखा गया था। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि 2018 की जीत में जनता को भाजपा से नाराजगी से अधिक कांग्रेस की घोषणा पत्र ने प्रभावित किया था, लेकिन इस बार समीकरण बदले हुए हैं। बताया जा रहा है कि पीसीसी नेताओं ने सिंहदेव की बैठक में पहुंचने से पहले ही घोषणा पत्र समिति के नाम तय कर लिए हैं। इसमें टीएस सिंहदेव का नाम ही शामिल नहीं किया गया है। अब देखना यह है कि कांग्रेस हाईकमान इस सूची को मंजूरी देती है या इसमें कोई बदलाव करती है। लेकिन आगामी विधानसभा चुनाव 2023 के लिए बनाए जाने वाले घोषणा पत्र समिति से सिंहदेव को दूर रखने की कवायद चल रही है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की ओर से सिंहदेव को आगामी घोषणा पत्र समिति में न रखे जाने का प्रस्ताव भेजा गया है। हालांकि निर्णय पार्टी हाईकमान ही लेगी। आपको बता दें कि आगामी चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी में काफ़ी फेरबदल देखने को मिल रहा है। खास बात यह है कि पार्टी ने इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार में कृषि राज्य मंत्री रह चुके अरविंद नेताम को चुनावी घोषणा पत्र समिति से किनारे कर दिया है। उनकी जगह संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत और राज्य खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन को शामिल किया गया है। इसकी मुख्य वजह यह बताई जा रही है कि अरविंद नेताम आदिवासी मामलों को लेकर कई बार सरकार के खिलाफ बोलते नजर आए थे। मालिक मकबूजा मामले में पहली बार 1996 में उन्हें कांग्रेस से निकाला गया था, लेकिन 2012 में भी फिर पार्टी में वे आए, लेकिन तब राष्ट्रपति चुनाव में संगमा का समर्थन करने की वजह से उन्हें फिर से निलंबित कर दिया गया और 2017 में उन्होंने भाजपा से निकाले गए पूर्व सांसद सोहन पटाई के साथ मिलकर आदिवासियों का आंदोलन खड़ा किया और एक राजनीतिक दल बनाया। चुनाव से ठीक पहले उन्हें कांग्रेस ने फिर शामिल कर लिया, लेकिन उनका रुख आदिवासी मुद्दों पर विपक्ष की तरह ही मुखर रहा है। ऐसे में कांग्रेस नेतृत्व ने उनको चुपचाप किनारे होते जाने दिया। आपको बता दें कि प्रदेश कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी हैं। कमेटी ने राजनीतिक मामलों की समिति, घोषणा पत्र समिति, चुनाव अभियान समिति, समन्वय समिति, प्रचार और प्रकाशन समिति, अनुशासन समिति, चुनाव समिति के पुनर्गठन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की सहमति के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने राजनीतिक मामलों की समिति का आदेश जारी किया गया है, जिसमें प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया, विधायक सत्यनारायण शर्मा, धर्मेंद्र साहू, संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत और राज्य खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन को रखा गया है। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस सेवा दल के मुख्य संगठक, यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष को विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पर समिति का हिस्सा बनाया गया है। एआईसीसी के दोनों प्रभारी सचिव यानी चंदन यादव, सप्तगिरी शंकर उल्का और छत्तीसगढ़ में एआईसीसी के दोनों सचिव विकास उपाध्याय और राजेश तिवारी भी इस समिति का हिस्सा होंगे। हम यह कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, चुनाव से पहले एक चीज़ सबसे ज़्यादा जो खबरों में रहती है वह है चुनावी घोषणा पत्र। यह चुनाव में जाने से पहले राजनीतिक पार्टियों द्वारा जारी किया गया एक लिखित डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें पार्टियां बताती हैं कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वे किन योजनाओं को प्राथमिकता देंगी और कैसे कार्य करेंगी। अब देखना यह है कि जिस चुनावी घोषणा पत्र ने कांग्रेस को 2018 के विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत दिलाई थी, वह क्या आगामी 2023 का चुनाव में भी कांग्रेस अपने चुनावी घोषणा पत्र से जनता को लुभा पाती है या नहीं। अभी तक के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आरजे न्यूज़ के साथ। नमस्कार।